एक ऐसा राजा जिसकी कहानी सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है महाराजा पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संयोगिता की। राजस्थान की वीरभूमि पर जन्मे पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही असाधारण थे। जहाँ दूसरे बच्चे खेलते थे, वहीं पृथ्वीराज चौहान तलवार चलाना और घुड़सवारी सीखते थे। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत कम उम्र में ही शेर का सामना किया था। और यही नहीं, उनकी सबसे बड़ी खासियत थी शब्दभेदी बाण चलाना, यानी बिना देखे सिर्फ आवाज़ सुनकर निशाना लगाना, जो उन्हें बाकी सभी राजाओं से अलग बनाता था। धीरे धीरे उनकी बहादुरी की गूंज पूरे भारत में फैलने लगी। कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी राजकुमारी संयोगिता। वह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि वेद बुद्धिमान भी थी। जब उसने पृथ्वीराज की वीरता की कहानियाँ सुनी तो उसने बिना देखे ही उन्हें अपना दिल दे दिया। वो अक्सर सोचती, कैसा होगा वो वीर राजा जो किसी से नहीं डरता। धीरे धीरे ये आकर्षण सच्चे प्रेम में बदल गया। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब ये बात राजा जयचंद तक पहुंची। जयचंद पहले से ही पृथ्वीराज से जलता था और अब उसे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। उसने एक योजना बनाई। संयोगिता का स्वयंवर रखा गया, लेकिन पृथ्वीराज को निमंत्रण नहीं दिया गया और अपमान करने के लिए उसने पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनवाकर उसे दरवाजे पर खड़ा कर दिया, जैसे वो कोई साधारण पहरेदार हो। स्वयंवर का दिन आया। पूरे दरबार में बड़े बड़े राजा और राजकुमार मौजूद थे। संयोगिता हाथ में वरमाला लेकर आई। सबकी नजरें उसी पर टिक गई। एक एक करके उसने सबको देखा, लेकिन किसी को नहीं चुना। और फिर वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी, जहां वो मूर्ति खड़ी थी। पूरा दरबार सन्न रह गया और अगले ही पल संयोगिता ने उस मूर्ति को वरमाला पहना दी। तभी अचानक घोड़े की आवाज़ गूंजती है। पृथ्वीराज चौहान खुद वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने बिना एक पल गंवाए संयोगिता को अपने घोड़े पर बैठाया और सबके सामने उसे लेकर निकल गए। कोई रोक नहीं पाया, क्योंकि वो सिर्फ एक राजा नहीं था, एक निडर योद्धा था। इसके बाद पृथ्वीराज और जयचंद के बीच दुश्मनी और बढ़ गई। पृथ्वीराज ने कई युद्ध जीते, उनका नाम और भी ताकतवर होता गया। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष अभी बाकी था, मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध। पहली बार पृथ्वीराज ने गोरी को हराया और उसे जीवित छोड़ दिया, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। गोरी ने फिर हमला किया और इस बार परिस्थितियां अलग थी। पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया, लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने हार नहीं मानी और अपने शब्दभेदी बाण से दुश्मन को भी दिखा दिया कि असली योद्धा कौन होता है। पृथ्वीराज चौहान की कहानी सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये कहानी है प्यार, साहस और आत्मसम्मान की। जहाँ एक तरफ सच्चा प्रेम था, वहीं दूसरी तरफ अडिग वीरता थी। और ये हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो इंसान इतिहास में अमर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।